देखिए दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पटवारी चयन परीक्षा, शिक्षक वर्ग 1, 2 और 3। नंबर 1, परस्ती क्या था? एक अभिलेख, ताम्रपत्र, नियम या किसी राजा की प्रशंसा। तो इसका राइट आंसर है किसी राजा की प्रशंसा। नेक्स्ट, कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए इसमें एलोरा गुफा राष्ट्रकूट में है, ये तो सही है। महाबलीपुरम पल्लव वंश, ये भी राइट है। खजुराहो चंदेल, ये भी राइट है। एलिफेंटा मौर्य, ये गलत है। एलिफेंटा गुफाएं बाद के गुप्त राजाओं ने बनवाई थी। नेक्स्ट, अयोध्या के मंदिर किस नदी के किनारे है? गंगा, सरयू, गोमती, यमुना। तो अयोध्या का मंदिर सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे है और यहाँ के मंदिर भी सरयू नदी के किनारे बसे हुए हैं। रंगीन ग्रेवेयर संस्कृति किस काल की थी? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ताम्रकाल, मौर्य काल। तो ये रंगीन ग्रेवेयर उत्तर वैदिक काल की थी। नेक्स्ट, पार्थ महाभारत के किस चरित्र को कहा जाता था? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल। तो पार्थ महाभारत के अर्जुन को कहा जाता था। एक पत्थर के शिलालेख में अशोक ने कर के बारे में बताए, यह शिलालेख कौन सा है? भाब्रू शिलालेख, निगाली सागर, रुक्मिणी स्तंभ, बराबर गुफा। तो इसका राइट आंसर है रुक्मिणी स्तंभ शिलालेख। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश कब हुआ? 993 ईस्वी, 1093, 1193, 1293। तो इसका विनाश हुआ था 1193 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश 1193 में बख्तियार खिलजी ने किया, जो मोहम्मद घोरी का सेनापति था। नेक्स्ट, गलत कथन को बताइए। भूमि के रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारी को गुप्त काल में कर्णिक कहा जाता था। फहान चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया। मनुस्मृति में सर्वप्रथम भूमि द्वारा अधिकारियों को वेतन दिए जाने को उल्लेख है। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आ गया उपरोक्त सभी। नरसिंहवर्मन तमिलनाडु के पल्लव वंश का राजा था। इसका दूसरा नाम क्या था? ममल्ला, महेंद्रवर्मन या देवनापियादशवी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आएगा ममल्ला। नरसिंहवर्मन पल्लव वंश का महान राजा था जिसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। उसने ममल्ला की उपाधि धारण की जिसका अर्थ होता है महान योद्धा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा यात्री भारत आया? हान, हेनशांग, इब्न बतूता। इनमें से कोई नहीं। तो हान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था। कौन आया था? हान। निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है। ऋग्वेद की शाखा कौन सी है? शौनक, शाकायन, शाकाल। तो इसमें ऋग्वेद की शाखा है शाकाल।
ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है। इसकी दो शाखाएं हैं, शाकाल और वाशकाल। नेक्स्ट, मेगस्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? भारत में प्रचुर मात्रा में सोना। मेगस्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। भारत में प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, तांबा और लोहा है। भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है। भारत में अक्सर अकाल पड़ता है। डायनोसियस से भारत पर आक्रमण किया नहीं। इसमें तीसरा स्थान गलत है। भारत में अधिकतर अकाल नहीं पड़ता है ना। प्राचीन भारतीय काल में कभी भी अकाल नहीं पड़ा, ऐसा यहाँ प्राचीन बारिश के कारण प्रचुर मात्रा में बारिश होने के कारण हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? थर्ड। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन, राइट आंसर। रुद्रदामन का नाम दर्ज है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदमन का नाम है। इसमें वर्णन है सुदर्शन झील का पुनः निर्माण रुद्रदमन ने कराया, जो मौर्य द्वारा निर्मित थी। नेक्स्ट, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने करवाया? अस्तिवर्मन, समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र, प्रवरसेन प्रथम। तो इसका राइट आंसर आएगा प्रवरसेन प्रथम ने करवाया था, जो कि वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था, जिसने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की। ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद की किस मंडल में सोम देवता के मंत्रों का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में 9वें मंडल में सोम देवता के मंत्रों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस दृश्य को देखने के बाद सिद्धार्थ ने पथिक बनने का फैसला किया और अपना महल छोड़ दिया? एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश, तपस्वी। ये चारों दिए गए कुटुंब में से सही विकल्प का चयन करें। केवल 1 और 2, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4। तो इसमें राइट आंसर आएगा 1, 2 और 4। चारों ऑप्शन सही है। उनतीस वर्ष की आयु में निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों का 29 वर्ष की आयु में निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों का सामना करने के बाद सिद्धार्थ ने पाथिक बनने का फैसला किया और वो अपने महल छोड़ दिया। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश, एक तपस्वी। नेक्स्ट, कौशल महाजनपद के दक्षिण भाग की राजधानी क्या थी? तो कौशल महाजनपद के दक्षिण भाग की राजधानी कहाँ पे थी? कुशावती। ठीक है, कौशल महाजनपद का राजा था और बुद्ध के समकालीन थे। कौशल के उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और भाग की राजधानी कुशावती थी। चालुक्यों की राजधानी पश्चिमी दक्कन में कहाँ स्थित थी? उज्जैन, मदुरै, वातापी, वेल्लोर। तो चालुक्यों की राजधानी पश्चिमी दक्कन में वातापी में थी। थैंक्स, धन्यवाद।